पिछले 4-5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ है 4,000 करोड़ का। जी हाँ, 4,000 करोड़ का एक ऐसे स्कैम से जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ना तो ये स्कैम किसी बैंक ने किया और ना ही किसी बिजनेस टाइकून ने। तो फिर आखिरकार ये स्कैम किया किसने? किसानों ने। जी हाँ, किसानों ने। और अगर सच कहूं तो ऐसे लोगों ने जो अपने आप को किसान बताते हैं। कंफ्यूज्ड? चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। इन सब की शुरुआत हुई आज से लगभग 4 साल पहले, फरवरी 2019। गरीब किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए गवर्नमेंट ने शुरुआत की किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके अंतर्गत हर गरीब किसान को 6,000 रुपये मिलेंगे सालाना, वो भी डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में। लेकिन इसके लिए हर फार्मर एलिजिबल नहीं था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया और डेटा वैलिडेशन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। इसमें रजिस्टर करने के 2 तरीके थे। पहला, या तो किसान खुद जाके इंटरनेट पे अपने आप को रजिस्टर करे, या फिर किसी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई अथॉरिटी के थ्रू अपना डेटा सिस्टम में फीड कराए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए। लेकिन आप यहाँ पर स्मेल कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, और स्पेशली अगर किसी का ऑफिशियल से क्लोज कनेक्शन है तो। और जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि देखते ही देखते फेक फार्मर्स की न्यूज़ आग की तरह फैल गई और डेटाबेस में गड़बड़ी की बातें आम हो गई। इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई और उसके बाद बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए। आसाम में 8.35 लाख फार्मर्स ने 550 करोड़, तमिलनाडु में 6.97 लाख फार्मर्स ने 321 करोड़, एंड कर्नाटक में 4 लाख फार्मर्स ने 440 करोड़, एंड उत्तर प्रदेश में तो वूपिंग 21 लाख फेक फार्मर्स मिले। ये सारे फार्मर्स वो थे जिनके पास ये पैसे नहीं पहुंचने चाहिए थे। अब आप सोचेंगे ये 4,000 करोड़ का घोटाला पॉसिबल कैसे हुआ? आपको ये जान के हैरानी होगी कि बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख का नाम भी इन फार्मर्स में था। एक्चुअल में रितेश देशमुख ने अपने आप को इसके लिए रजिस्टर नहीं किया, और दिस वॉज एन आइडेंटिटी थेफ्ट एट इट फाइनेस्ट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग स्कैमस्टर ने स्कैम करने के लिए पब्लिकली अवेलेबल डेटा आधार कार्ड नंबर का यूज किया। इन्होंने फेक आधार कार्ड बनाए, उसके थ्रू अपने बैंक अकाउंट ओपन किए। और जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी अपने आप को जाके पीएम पोर्टल पे सेल्फ रजिस्टर कर सकता है, तो लोगों ने वहां जाकर अपने नंबर डाले एंड एक फेक लैंड का रिकॉर्ड भी डाल दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अप्रूवल उनको मिल गया थैंक्स टू द ऑफिशियल जो वहां सो रहे थे। और भी लोगों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, जैसे कि आसाम में आधार कार्ड इस सेवा को लेने के लिए मैंडेटरी नहीं था। आपका बैंक अकाउंट ही आपकी यूनिक आईडी थी। तो लोगों ने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोले और सारे अकाउंट से रजिस्टर कर दिया। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके सारे अकाउंट अप्रूव भी हो गए। इसकी वजह से आसाम तो एक एपिक सेंटर बन गया पीएम किसान योजना के स्कैम का। तमिलनाडु में तो मिडिल मैन ही स्कैमर्स बन गए। उन्होंने गरीब किसानों की सारी डिटेल ले ली, ये बोल के कि गवर्नमेंट कोरोना मनी दे रहा है, और फिर उनके बैंक डिटेल में गड़बड़ी की। और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी ब्राइब किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने की है कि पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में लॉन्च हुई और अप्रैल 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि इस स्कीम का यूज पॉलिटिकली इंसेंटिवाइज करने में किया गया, इसलिए वेरिफिकेशन में डील की गई और जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनके पास भी पैसा पहुंचाया गया। इन दी एंड इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? 4,000 करोड़ गायब। जब ये स्कैम बाहर आया तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसे रिकवर भी किए। उन्होंने बैंक्स को फ्रॉड अकाउंट के बारे में पता करने के लिए बोला और रिवर्स ट्रांजैक्शन भी कराए, लेकिन हर किसी को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। तो इन सब की वजह से जो गरीब किसान एलिजिबल भी थे उनके पास पैसे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कुछ लालची लोगों ने गरीबों के पैसे से अपनी जेब भरी। हम तो बस यही उम्मीद
और प्रार्थना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अपना सिस्टम सही करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल मेक मनी विथ मनी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वन। जय हिंद।